Test 9.1. Question number 1. The shape of a top surface of a table is trapezium. So मेरे पास एक टेबल है जिसकी जो टॉप सरफेस की शेप है वो एक ट्रपीजियम की शेप पे है. ABCD ऐसे मान लेते हैं. फाइंड इट्स एरिया. इसका एरिया आपने निकालना है जिसकी पैरेलल साइड्स हैं. एक तो 1 मीटर, एक क्या है 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 0.8 मीटर. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है. आप इसको चाहे A मान लो और इसको B मान लो, ओके, या फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख लो. तो मेरे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रपीजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ओके, हाइट ये होती है, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो आप, हाइट भी बोल सकते हो. सम ऑफ पैरेलल साइड A और B होती है हाफ A प्लस B इंटू हाइट. ओके, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है हाफ A प्लस B इंटू H और कुछ में ऐसे लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो पैरेलल साइड्स ये होती है, ऐसी जो ट्रपीजियम है ऐसी होती है, तो इसको बोलते हैं, ये वाली होती है पैरेलल, मीन्स ये सेम डायरेक्शन में है, और ये वाली होती है नॉन पैरेलल. तो सिंपल है, हाफ A की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, B की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.2 मीटर और हाइट कितनी है 0.8 मीटर. अब देखो कुछ बच्चों को ना प्लस करना नहीं आता, कुछ बच्चे पता कैसे करेंगे 1 मीटर प्लस वो अलग अलग ढंग से कर देंगे ऐसे. तो इसको देखो कैसे करना है, पहले 1 अपने तरफ से पॉइंट लगा के 0 कर दो क्योंकि इसके पास पॉइंट नहीं है. दूसरे का पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके राइट हैंड साइड के डिजिट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट लेफ्ट हैंड साइड. तो प्लस करके आया मेरे पास 2.2 मीटर. सो इस प्लस को करना सीख लेना. कुछ जो मतलब एवरेज बच्चे होते हैं वो एडिशन को रॉन्ग कर जाते हैं जिस वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है. सो 1 प्लस 1.2 मेरे पास कितना बड़ा 2.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर. अब ध्यान से देखो 2.2 को आप 2 से कर दो डिवाइड, सो ये आ जाएगा 1.1. ओके, तो काट के, तो ये मैंने जब इसे कटिंग की तो 1.1 आ गया. अब मुझे इसको सॉल्व करना है 1.1 इंटू 0.8. अब इसको करने का आपके पास कोई मेथड अगर है तो देख लो. पॉइंट के बाद है 1 डिजिट, मैंने नीचे लगाया 10 8. ओके, अब इसके बाद पॉइंट के बाद अगेन 1 डिजिट है, फिर मैंने लगाया 10. ठीक है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है मैंने उतना लगा दिया. 11 8 88, 10 इंटू 10 100, दैट इज 88. अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, नीचे 2 जीरोज है, पीछे से काउंट करो 1 2, ये आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर. ये वाली कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना है. ओके, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई बड़ा नहीं है. 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8, 16 9 6 8. हाँ, ये तो अलग आ गया, वो अलग आ गया. चलो देखते हैं. 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8, 0 था यहाँ पे, सॉरी. तो ये आ गया आपके पास 0.88, पीछे से 2 डिजिट लगाए, आंसर आ गया. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग. सेकंड में क्या है कि आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम दिया हुआ है. एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया दे रखा है. द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड अगर A मान रहे हो तो वो आपको दे रखी है 10, B आपको नहीं दी हुई, और आपको हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर. अब आपको एरिया निकालना है. तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है, अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, फिर वैल्यू पुट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ऐसे होता है. एरिया ऑफ ट्रपीजियम मेरे पास 34 है, इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. आप ऐसे लिख लो क्योंकि ये दो पैरेलल डिनोट कर रहे हैं, A प्लस B इंटू H. 34 इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया मेरे पास 10, B मेरे पास नहीं है, हाइट है मेरे पास 4.
अब कुछ बच्चे कैलकुलेशन में पता क्या करेंगे, वो इसको इससे काट देंगे, ये आप नहीं कर सकते। ये पूरा एक फंक्शन है, 10 में प्लस बी प्लस हो रहा है तब ये क्वेश्चन बन रहा है, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो 2 के टेबल में 4 आता है, आप इसको काट सकते हो क्योंकि ये क्लियरली मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 34 इज इक्वल टू 10 प्लस बी इंटू 2। ओके, सो ये आया मेरे पास आंसर, 34 इज इक्वल टू 10 प्लस बी इंटू 2। इसको नहीं आप छेड़ सकते जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाएगा, मुझे b की वैल्यू निकालनी है, b को लोन करना है, तो 2 इसके नीचे जाएगा। 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। अब b की वैल्यू निकालनी है, 10 उसमें प्लस हो रहे हैं, ये वहाँ जाके क्या होंगे माइनस। 7 माइनस 10 इज इक्वल टू b, सो b आ गया 7। सो ये भी इजी था। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखी है इस शेप में, इस ढंग से एक फिगर दे रखी है और इसकी लेबलिंग भी उन्होंने दे रखी है A B C D। आपको A B नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ है कि यहाँ से लेके ये वाला, ये पूरा जो है इसका पैरीमीटर मीन्स एजेस का, ये क्या है मेरे पास 120 मीटर। सो मैं लिख सकती हूँ पैरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे को 120 मीटर, और साइड्स भी दे रखी हैं, जैसे ए बी नहीं दी हुई, बी सी दे रखी है मेरे पास 48, सी डी दे रखी है मेरे पास 17 और ए डी दे रखी है मेरे पास 40 मीटर मीटर मीटर। ओके, सो मेरे को पता है कि किसी भी फिगर का जो पैरीमीटर होता है वो सम ऑफ साइड्स होता है, अगर 4 साइड्स है तो सम ऑफ 4 साइड्स, तो इसे यूज करके मैं ए बी को निकाल सकती हूँ। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको पैरीमीटर दे रखा है और पैरीमीटर में से आपको सिर्फ 3 साइड्स दे रखी हैं, 4th नहीं दी हुई, तो आप फॉर्मूला यूज करके पहले 4th साइड निकालोगे। जैसे पैरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी डी प्लस ऑफ ए डी। पैरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या है 120 मीटर। ए बी मेरे पास है नहीं, बी सी मेरे पास कितना है 48, सी डी है मेरे पास 17, वो उसके बाद है मेरे पास 40। 120 मीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस ऑफ 48 प्लस 17 प्लस 40, 7 प्लस 7 14 15, 4 प्लस 4 8 9 10 100, ये आ गया 105। अब देखो ए बी इसमें प्लस हो रहे हैं और 105 ए बी में प्लस हो रहे हैं, मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी इस साइड रहेगा, 105 जाएगा दूसरी साइड, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। ओके, सो आप इसको माइनस कर लो, आपके पास आ गया 15 ए बी। मीटर ज़रूर डाल देना, अगर आप विदाउट इसके यूनिट के करोगे ना आपका कैंसिल हो जाएगा, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। अब नेक्स्ट चीज़ उसने क्या पूछी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। आपने इसका 15 निकाल लिया, एरिया निकालना है, अंदर का पैरीमीटर दिया हुआ था। सो ये सिंपल ट्रेपीजियम है, वेरी इजी, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरे पास कितना है 120, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स ये है मेरे पास पैरेलल, ये पैरेलल साइड्स है, इसको आप ए से डिनोट कर लो, और बी कितना है 48, हाइट मेरे पास होगी 15 क्योंकि क्लियरली उन्होंने इसको परपेंडिकुलर बताया हुआ है, जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सो ये परपेंडिकुलर है। ओके, जरूरी नहीं है कि ट्रेपीजियम ऐसी ही शेप में हो, ऐसी भी हो सकती है। ओके, सो ए प्लस बी इंटू एच, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मैं दोनों लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो 120 इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 40, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 48 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच 45। अब देखो अगेन हम अब इसको मैं प्लस कर सकती हूँ क्योंकि दोनों टर्म मेरे पास है, तो मैं लिख सकती हूँ हाफ 40 प्लस 48 हो गए मेरे पास 88 इंटू 15। आगे प्रोसीड करते हैं। 120 इज इक्वल टू हाफ
88 इंटू 50। यहीं पे मैं इसको सॉर्ट आउट करके देखती हूँ कि मुझे इजी आंसर मिल जाए। मैं 120 क्यों लगा रही हूँ, 120 तो निकालना है, ये पेरीमीटर है, सॉरी ये मैं पेरीमीटर की वैल्यू फिल कर रही थी, सो सॉरी फॉर दैट। एरिया तो निकालना है, सो एरिया हाफ, ये गया 44 डिवाइड, सो 44 इंटू 15। 44 को आप मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 5 4 ज़ 20, 22, 1 4 ज़ 4, 1 4 ज़ 4, ये आ गया मेरे पास 660 मीटर स्क्वायर।